जिस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, वहाँ पर जहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए थी, वहाँ पर अब भूसा इकट्ठा करेंगे हमारे देश के। देखिए, ये बड़ी जो है चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा मॉडल बनता जा रहा है एजुकेशन के मामले में, जहाँ पर शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि आप भूसा इकट्ठा करिए और उनको कंपेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि आप इकट्ठा करिए। और हर एक स्कूल्स के टीचर से कहा गया है, एक एक स्कूल से कहा गया है कि आप कम से कम 46 किलोग्राम प्रति विद्यालय भूसा इकट्ठा करना है। तो टीचर वहाँ कर क्या रहे हैं कि अब वो पढ़ाई छोड़ छाड़ करके बच्चों को पढ़ा तो नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भूसा इकट्ठा करते हुए घूम रहे हैं। किसके लिए? गायों के लिए और बछड़ों के लिए, गौवंश के लिए ये काम किया जा रहा है। और शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप जाकर के भूसा इकट्ठा करिए। बताओ, मुझे बताओ कि क्या शिक्षकों की ये ड्यूटी है कि भूसा इकट्ठा करें? शिक्षक तो ये भी कह रहे हैं, कल आप हमसे ये कहेंगे कि गाय का गोबर और मूत्र इकट्ठा करके लाए, ये तो हमारे लिए अपमानजनक है। तो शिक्षक जो है अब पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, भूसा इकट्ठा करने का काम करेंगे, फॉडर चारा इकट्ठा करने का काम करेंगे गायों के लिए। ये धार्मिक निर्णय है, मैं इसे कम्युनल ऑर्डर मानता हूँ। मैं धार्मिक ऑर्डर इसीलिए मानता हूँ। कम्युनल ऑर्डर आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों के ज़माने में भी कम्युनल अवार्ड करके बात चली थी, जब बहुत सारी वहाँ पे जब कहानी चलती थी, तो ये भी उसी तरह की बात है कि कम्युनल ऑर्डर इसीलिए है कि गायों के लिए भूसा इकट्ठा करने का काम जो सौंपा गया है। आप मुझे ये बताएं कि जिन मुस्लिम भाइयों की जो टीचर्स हैं, अगर वो मुस्लिम है तो उनसे उनकी लिंचिंग हो रही है इसी वजह से कि गाय की वजह से लिंचिंग उनकी हो रही है। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप गाय के लिए भूसा इकट्ठा करिए, जबकि टीचर का तो काम ही नहीं है। टीचर का तो पढ़ाने का काम होता है सिर्फ, जो आपको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद ये काम कराया जा रहा है उन मुसलमानों से। हमारे यहाँ एक कानून है जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसकी धारा 27 है। 27 धारा ये कहती है कि टीचर को नॉन टीचिंग काम नहीं सौंपा जा सकता। ये क्यों नहीं सौंपा जा सकता? क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 में 21A ऐड किया गया से 20 साल पहले करीब, जिससे कि जो 1 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात है, और वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के जो 1 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिले। और इसलिए सरकार, आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो 1/3 33% या 30% के आसपास वो क्या करती है, फ्री में बच्चों को माँ बाप फीस सरकार देती है और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती है। वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत काम होता है। तो जब राइट टू एजुकेशन एक्ट मना करता है कि शिक्षकों को गैर शिक्षक काम नहीं दिया जा सकता, उसके 3 अपवाद हैं। मैं बताऊँगा 3 अपवाद क्या हैं, और वो फंडामेंटल राइट 21A के तहत है। तो मुझे बता दो कि शिक्षकों को ये काम कैसे सौंपा जा सकता है। दो 3 क्या बात क्या है, 3 अपवाद हैं, एक्सेप्शन है कि शिक्षकों को गैर शिक्षक काम दिया सकते हैं। कौन से? जनगणना काम दिया सकता है, वो उसमें अलाउ है। दूसरा काम क्या है, इलेक्शन के संबंध में ड्यूटी लगाई सकती है, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, SIR कराना, वो भी है इलेक्शन में ड्यूटी लगाना। मैं एक और बता दूं, तीसरा बात एक और भी है। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात है कि जहाँ नेचुरल कैलेमिटी है, डिजास्टर हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर शिक्षकों को ड्यूटी लगाई सकती है। इन 3 के अलावा, 3 एक्सेप्शन के अलावा चौथा काम शिक्षकों के लिए नहीं सौंपा जा सकता। जहाँ जिस राज्य में 2009 के बाद में, जब से राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है, जहाँ भी इस तरह काम सौंपे गए, वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया और रद्द कर दिया है। ये ऑर्डर जो आया उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से असंवैधानिक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के धारा 27 के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल 21A के अगेंस्ट है, बच्चों के शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए है ये ऑर्डर। और देखो, जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक लेवल शिक्षा अधिकारी, BSA बिल्कुल कानून को ताक में रख करके, बिल्कुल नजरअंदाज करके अब अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऊपर से मुख्यमंत्री कार्यालय से योगी आदित्यनाथ ने दिया होगा कि? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि ऊपर से कोई आदेश इनडायरेक्ट रूप से आया हुआ, राइटिंग में शायद नहीं लगता मुझे। लेकिन ये क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि पहले एक शहर में, एक जिले में उसको टेस्ट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, लोगों का विरोध नहीं होगा, टीचरों का विरोध नहीं होगा, तो वो आगे उसको बढ़ा देंगे। अब ये चेक किया गया है, जब चेक किया गया, जब विरोध हुआ, शिक्षकों ने बहुत भारी विरोध किया, और करना भी चाहिए, 100% करना चाहिए। तो संवैधानिक कानूनी अधिकार की भी अगेंस्ट है भाई, सिंपल सी मतलब है। तो उस स्थिति में क्या किया है कि 25/5 को फिर इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। जब हंगामा मचा और शिक्षकों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में उन्होंने क्या संशोधन किया है कि भाई ये आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। आप स्वैच्छिक करिए इसको, आप करना चाहते हो करें, ना करना चाहते हो ना करें। मुझे आप एक बात बता दें कि सरकार का कोई सर्कुलर आए और टीचरों से कहे, ऐसा हो सकता है टीचर ना करें, और टीचर नहीं करेंगे तो वो और आधार लेकर के उनको सस्पेंड कर देंगे। टीचरों की हिम्मत है कि ना करें। तो गाय के लिए आपको पता ही है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार गाय को जो है
क्या मानती है? गाय को एक तरीके से भगवान का दर्जा देती है। गाय के आधार पर लिंचिंग हो रही है, तो लिंचिंग होने के बावजूद भी ये सरकार कुछ नहीं करती, और मजबूर भी अगर लिंचिंग करने वालों को पकड़ लेती है और जब वो बेल से तो उनकी हेल्प करती है, और जो छूट के आते हैं तो क्या करते हैं कि भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जो कि विदेश में पढ़ के आया था, यशवंत सिन्हा का बेटा, नाम क्या था उसका भूल रहा हूँ, वो जाकर माला बनाकर स्वागत करता लिंचिंग करने वालों। तो ये सरकार इस तरीके की सरकार है। इसी सरकार में आरोप भी लगे ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिए गए थे बीफ कंपनियों से लिए गए। देखो, ये काम खूब कर रहे हैं, बीफ कंपनियों से खूब हेल्प ले रहे हैं। आपको पता होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में काम करके दिखाते हैं, बैन करके दिखाते हैं बीफ को, गाय के मांस को बैन करके दिखाते हैं। ये गोवा में बैन करके दिखाते हैं। बंगाल में अभी हंगामा चल रहा है। बंगाल में हंगामा चल रहा है, लेकिन गोवा में बंद करके दिखाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से बंद करके दिखाते हैं। मैं आप एक बार बता दूं कि ये अपनी सुविधा के हिसाब से, जहाँ लगता है कि वहाँ पर इनकी सरकार की दाल गलेगी नहीं, बाकी सारे के सारे लोग बीफ खाते हैं तो वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ पर ऐसा नहीं है, मुसलमान खाली करते हैं तो उनको तंग करने के लिए तंग किया जा रहा है। तो देखिए, ये सरकार जो है ना, ये जो ऑर्डर आया हुआ है, अब आप सोच लीजिए कि सरकार की नज़र में शिक्षा की क्या वैल्यू है। लेकिन तो देखो कितनी बुरी स्थिति है। हमारे आजकल के जो पढ़े लिखे जो लोग बन करके जो सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, डीएम था, आईएएस रहा होगा इसका, डीएम ने जो बात कीजिए, मैं डीएम की बात बताता हूँ। डीएम ने क्या कहा है, डीएम अविनाश सिंह करके नाम है इस बरेली के डीएम का। जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप ये जो भूसा इकट्ठा करवाएंगे टीचरों से, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ गाय की बेचारे घूमते रहते हैं, निराश्रित घूमते रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं होती, अब जो है बारिश आने वाली है, तो डीएम क्यों नहीं? तो उस स्थिति में इस काम को वो सरकारी काम के रूप में ना समझें, ये तो परोपकार धार्मिक कार्य के रूप में समझें। तो भैया धार्मिक कार्य हिंदुओं का धार्मिक कार्य है, तो हिंदुओं के अलावा आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध हैं, नास्तिक भी हैं, और भी धर्म के लोग तो वहाँ नौकरी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो उनको भी मजबूर कर रहे हो धार्मिक कार्य कराने के लिए, कौन सा धार्मिक कार्य जो कि आपके हिंदू धर्म के हिसाब से है। आप धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट के वाले अगेंस्ट है। ये कम्युनल ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको, ये धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट के अगेंस्ट है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि भारत अब जो है हिंदू राष्ट्र बन चुका। मैं इस बात पर एक बात जोड़ना चाहूँगा, ऐसा है कि कल आपको पता ईद थी, तो ईद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ, आपने वीडियो बनाया था, इंटरव्यू लिया भी था आपने परसों, तो अब उसमें उन्होंने एग्जाम कल कंडक्ट करा लिया। पहले तो बात ये आ रही थी कि भाई सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ जो एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा अधिकार कि भाई आप जो है अगर हाजिर नहीं, अगर पेपर नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 4 जुलाई के बाद दे सकते हैं। लेकिन बाद में विवाद मचा, पेपर स्टार्ट होने के 1 घंटे के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी डिसीजन लिया कि नहीं भाई, जो भी अगर और स्ट्रीम में अगर इतिहास से या किसी और सब्जेक्ट से के बावजूद सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट भी है, अगर वो नहीं दे पाता पेपर, तो उस स्थिति में क्या होगा, उनको ही दोबारा बाद में करा लेंगे। लेकिन मुझे बताओ, स्टूडेंट के अलावा टीचर भी तो मुस्लिम होंगे, वहाँ पर स्टाफ भी तो मुस्लिम होगा, उनका क्या होगा? उनको तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, कल मैंने एक बात और पढ़ी अखबार में, मुझे बताइए गौतम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2014 के बाद से अब तक आपने कोई भी ऐसा विज्ञापन अखबार में भारत सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ बनी हुई है उनकी तरफ से कोई सरकारी विज्ञापन देखा है जो ईद की मुबारकबाद दे रहा हो आपको? किसी अखबार में छपा हुआ आज ईद है, मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी जाती है, और दिवाली होली सब पे छप रहे हैं, दिवाली पे छप रहे हैं, उस पे छप रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों के नजर आते हैं, भगवान राम का फलाना दिखाना जो भी है। मैंने कल एक बात और देखी, कल पता है और क्या था? कल ईद के अलावा क्या था? कल वीर सावरकर का भी जन्मदिन था। कल वीर सावरकर का जन्मदिन था, पोस्टर थे अखबार में, देखे आपने? अखबार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुप्ता ही है ना, क्या नाम उनका, दिल्ली मुख्यमंत्री का फोटो है और मोदी जी का फोटो है। दिल्ली सरकार ने जो सावरकर है उसका जन्मदिन मनाने के लिए सभी को बधाइयाँ दी है, उस पर उसका फोटो छापा हुआ, विज्ञापन छापा हुआ। लेकिन ईद के दिन मुसलमानों को नहीं दिया गया, ऐसा छापा नहीं गया। मैं देख रहा हूँ जगह जगह बार बार जो है हर हिंदू धर्म के जो भी त्यौहार आ रहे हैं उनके बारे में बड़ा विज्ञापन छपते हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में पिछले 10 दिन से, पिछले जब सोमनाथ मंदिर की इन्होंने 75 सालगिरह मनाई थी, कुछ बनाया था, तो डेली मैंने 1 हफ्ते तक 2-2 विज्ञापन 2-2 अखबारों में, मैंने अपने अखबार मंगाता हूँ, उसमें मैंने देखे 1-1 पेज का विज्ञापन देखा, सरकारी विज्ञापन। ये मैं प्राइवेट विज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं ये बताने की मेरी कोशिश इतनी सी है कि देश में हिंदू राष्ट्र चल रहा है, लोग किसी गलत फहमी में ना रहे। तो मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना रहा है? बिल्कुल बना, देखो इस पर तो कोई बात ही नहीं है। मुसलमानों के तो 2म दर्जे का नागरिक है, 2म का 3म दर्जे, कौन से दर्जे, जितना नीचा दर्जा हो सकता है उससे दर्जा दे सकते हैं। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। जहाँ भी मौका मिलता है मुसलमानों को तंग करने का, तो वो तंग करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और ऐसा करते हैं। तो ये जो ऑर्डर आया हुआ, अब मुझे एक बात बता दें आप जो है कि डीएम का ये काम है
चारा इकट्ठा करना, चारा इकट्ठा करवाना, ये काम है डीएम का। किन से करवाना? टीचरों से करवाना। लॉ एंड ऑर्डर सुधर नहीं रहा है, दलित लड़कियों के रेप हो रहे हैं, मंदिरों में रेप बिल्कुल बिल्कुल खूब चल रहे हैं, पुजारी रेप कर रहे हैं, मंदिरों में रेप हो रहे हैं, दलितों की बारात नहीं चढ़ने दे रहे। अभी भी जो है दो हमने देखा था दलित लड़कियों की, मथुरा की बात है, कहाँ की बात है, जिनको पीटा गया है और उनकी बारात भी ढंग से चढ़ नहीं पाई। बाद में जो है और राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, हर राज्य में, हर शहर में करीब करीब ये जो दलितों के साथ अत्याचार चल रहे हैं और उस पर ये भूसा इकट्ठा करने के लिए तो जब राज्य के सूबे का डीएम ये भूसा इकट्ठा कराएगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो चरम रहेगा ही ना। तो डीएम इसी में लगा हुआ है कि भूसा इकट्ठा करने के लिए किस तरह के ऑर्डर पास किया जाए, और दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि भूसा इकट्ठा करने का काम लगा करके। और हमें गाय को बचाना है, इंसानों को नहीं बचाना, गाय को बचाना है। अब बात समझ लें, हमें इंसानी गाय को बचाना तो देश इंडिया टॉप कंट्रियों में चल रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट में कहाँ नहीं दिख रहा है इनको। तो ये तो बात वहां पर राजस्थान में गायें इतनी मरी पड़ी थी, वहां नहीं दिखी, वहाँ पड़ी हैं और जगह जगह मरी पड़ी है, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कम से कम यही काम उनको सुहाता है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं के साथ में जो अत्याचार चल रहे हैं, खासतौर से महिला होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के तो आइडियोलॉजी है इसी तरीके की। मुझे से बहुत से केसेस का जानकारी है, डिटेल बताऊँ तो लंबा वीडियो आपका हो जाएगा, जिसमें कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम महिलाओं को ये जो मिलिट्री में या आर्मी सर्विसेज में हम ये पद नहीं दे सकते, ये पद पुरुषों के लिए आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत कहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया, दबाव बनाया, तब जाके उन्होंने वो दिया है। और बाद में मोदी जी खुशी होकर के हमने तो महिलाओं को अधिकार दे दिया। महिलाओं को अधिकार इसलिए दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा किया तब अधिकार दिया हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये भी पता है कि एक बार क्या हुआ कि ये जो हिंदुओं जहाँ तक हिंदुओं की बात करते हैं ना, कि वुमेन्स के बारे में ये कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मैंने कईयों के इनके विचार सुने हैं कि जो हिंदू, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं और लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनसे कहा जाता है आप साड़ी में आइए, सूट में आइए, आप जीन्स में नहीं आ सकते, आप टी शर्ट नहीं पहन सकते। वो भी कहते हैं कि ये भी विदेशी वाला मामला है। तो मुझे तो उम्मीद है आगे चल के हो सकता है कि ये जो जीन्स और पैंट में बैन लगाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, महिलाओं के जीन्स पहनने पर, पैंट पहनने पर, टी शर्ट पहनने पर हो सकता है बैन लगाते हैं। मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो देश में जो चल रहा है वो हिंदू राज के साथ चल रहा है, मनुस्मृति के साथ चल रहा है। जो पुराने ज़माने में आज से करीब जो है 3000 साल पहले जो भी जैसे भी रहा होगा, हिंदुओं की जो भी कहानी रही होगी, जिसमें SC ST के साथ जो अत्याचार हुआ करता था, भूमि से अत्याचार, उस तरीके पीछे ले जाना देश को चाहते हैं। तो ये हमारे देश की बड़ी बुरी स्थिति